प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, इसमें दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहले कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, मतलब कि जैसे दो संख्या हो और उसके बीच में दो संख्याओं के बीच में हमें एक परिमेय संख्या अगर निकालनी हो, जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालनी हो तब हम किसका फार्मूला यूज करेंगे, हम x + y/2 का इस सूत्र का यूज करेंगे। तो इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिया गया है कि माना x तथा y दो संख्याएं इस प्रकार है, तो हम x y इसलिए माने हैं क्योंकि ये दोनों x और y चर राशियां होती हैं। तो गणित में x तथा y माना जा सकता है, आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, चर होना चाहिए लेकिन। तो अब इसमें से x y क्या है, ग्रेटर देन, मतलब x से y क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो तथा 1/2 x + y एक परिमेय संख्या है, तो जो x तथा y के मध्य स्थित है। तब अब यहाँ पर हम जो सूत्र देखते हैं x + y/2, तो x + y/2 के रूप में हम जो सवाल इसमें से कुछ उदाहरण बताएंगे, आपको उसको देखना होगा। तो उदाहरण नंबर 1 में हम समझते हैं कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे दो संख्या है 3 और 4, इसके बीच में एक परिमेय संख्या हमें अगर ज्ञात करनी हो तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, हम इसमें x + y/2 का, जिसमें 3 और 4, जिससे क्या होगा 3 और 4 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो निकल आएगी। तो इसमें देखते हैं हम हल करके इसको। तो यहां पर लिखते हैं पहले हल। अब इसमें देखिएगा 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 मतलब अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसमें दिया गया है x > y, हमें ये देखना है कि 3 और 4 में कौन सी संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होगी उसको हम y मान लेते हैं। तो इसमें से देखिएगा 3 और 4 में कौन संख्या बड़ी है, 4 बड़ी है, तो 4 को हम क्या मान लेते हैं, y। तो यानी कि y बराबर लिखेंगे 4 और x बराबर क्या लिखेंगे, 3। तो अब यहां पर देखिएगा y को हमने 4 माना, x को हमने 3 माना। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर इस दोनों को रख देंगे। तो अब यहां पर देखिएगा x का मान कितना है, x का मान 3 है। तो अब इस फार्मूले पे देखिएगा x का मान 3 है, तो 3 रखते हैं प्लस, अब उसके बाद y का मान कितना है, 4। तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 और बटे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, अभी हमने पहला जो बताया कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। अब नंबर 2 ये है कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तब हम क्या करेंगे कि माना x तथा y दो परिमेय संख्या इस प्रकार है कि y > x, तब x तथा y के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मान लीजिए d = y - x बटे n + 1, मतलब ये जो d है, d का मान इस y - x बटे n + 1 पर निर्भर करेगा। मतलब कि तब x तथा y के मध्य n परिमेय संख्या निम्न प्रकार होंगी, जैसे कि x + d, x + 2d, x + 3d, x + nd, जहां d बराबर y - x बटे n + 1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए और उसमें से कह दिया जाए कि, जैसे अभी कह दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस d का मान, जो ये d दिखाई दे रहा है,
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर इसी सूत्र पर हम रखते हुए चले जाएंगे। फिर क्या होगा, हमें 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले 3/5 और 2/3 में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें से ये बताना होगा कि 3/5 बड़ा है कि 2/3। तो जो संख्या बड़ी होगी उसको हम y मानेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसको हम x मानेंगे। तब यहाँ पर देखते हैं 3/5 और 2/3 में कौन संख्या बड़ी है। 3/5 और 2/3। तो इसको ज्ञात करने के लिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका तिरछा गुणा करा देते हैं इसे। तो इसमें क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, तो इसके ऊपर अगर हम 9 लिखते हैं और 5 दूना 10, तो अब जिसके ऊपर 5 दूनी 10, ठीक है। तो जिसके ऊपर देखिएगा कौन सी संख्या बड़ी है, 2/3 के ऊपर देखिएगा 10 बड़ा है, तो यानी कि 2/3 ये संख्या बड़ी है किसकी तुलना में, 3/5 की तुलना में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो संख्या बड़ी होगी उसको हम क्या मानते हैं, y। तो अब यहाँ पर y बराबर लिखेंगे 2/3 कामा x बराबर क्या लिखेंगे, 3/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इस सूत्र पर रखेंगे जो ये दिया गया है, d बराबर y माइनस x बटे n प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखिएगा y का मान कितना है, 2/3। तो 2/3 लिखेंगे और उसके बाद माइनस लगाएंगे x का मान कितना है, 3/5। तो 3/5 लिखेंगे बराबर बटे या मतलब ये हो गया कि हमें कितने संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिएगा 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। n का मतलब हो गया नंबर, और नंबर का मतलब ये हो गया कि हमें कितने, जैसे इसमें दिया गया है कि 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो n के स्थान पे जितने, जैसे अगर 4 कह रहा है तो 4 लिखेंगे n के स्थान पे, 5 लिखना, अगर ये 5 कह रहा है ज्ञात करने के लिए तो 5 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे प्लस, और उसके बाद फिर देखिएगा 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। अब उसके बाद फिर देखिएगा, अब इसको हल करते हैं, d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 का लासा लेंगे। तो 3 और 5 का लासा क्या हो जाएगा, लासा लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 3 का 5 में गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15। अब उसके बाद फिर देखिएगा, फिर तिरछा गुणा करा देते हैं, तो 5 दूना 10, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9, उसके बाद 4 में 1 जोड़ेंगे 5। फिर इसको हल करते हैं आगे, तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बटे 15 बटे 5। अब 5 को क्या करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, तो 1/15 गुणे 5 बराबर ये हो जाएगा 1/75। तो इसमें देखते हैं डी का मान कितना आया, 1/75। तो 1/75, अब डी का मान आया। अब इसमें कह रहा है 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हमने क्या बताया था ऐसे कि x प्लस डी कामा x प्लस 2d कामा x प्लस 3d कामा x प्लस 4d, मतलब 4 परिमेय संख्या कह रहा है। तो 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा कि x प्लस 1d, ऐसे नहीं लिखते हैं। इसमें 1 क्या होगा, नहीं होगा। इसमें x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d। अब इसी पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान रखेंगे। तो ये चारों परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो x का मान कितना है, 3/5। तो x का मान हम रखते हैं 3/5 प्लस d का मान कितना है, d का मान अभी निकाले हो 1/75। तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस 1/75। अब इसमें हम क्या करेंगे, 75 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब लासा। तो अब यहाँ पर 75 और 5 का लासा लेने के लिए हम क्या करेंगे, 75 का गुणा 5 में कराएंगे।
तो 5 का गुणा 75 में करते हैं तो 5 25 के 5 हासिल कितना आएगा, हासिल कितना आएगा 2। तो अब यहां पर देखिएगा 5 सत्ते 35, 35 2 37, 375। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 75 का अब तिरछा गुणा करा देते हैं। तो 75 का गुणा 3 में तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1। उसके बाद फिर 3 सते 21, 21 1 22, 225 प्लस 5 एकम 5। अब इसको हल करते हैं तो 225 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 230 बटे 375। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो देखिएगा, इसको काटते हैं तो देखिएगा 5 चौक 20। अब इसमें से देखिएगा 20 हुआ है, यानी कि अभी ये 23 लिखा है, यानी कि इसमें कितना बच रहा है 3 बच रहा है। 3 इसमें ऐड होगा 30 हो जाएगा, 5 छक 30। अब ये 46 हो गया बटे, अब इसको काटते हैं तो 5 सते 35, 2 बच रहा है, 2 इसमें जाएगा 25 हो जाएगा, 5 25। तो यानी कि नीचे कितना आ गया 75। तो 46 बटे 75 आएगा। अब उसके बाद फिर देखते हैं, ये आ गया पहली परिमेय संख्या 46 बटे 75, ये इसका आंसर हो जाएगा पहली परिमेय संख्या का। अब इसमें दूसरी परिमेय संख्या x प्लस 2d, x प्लस 2d। अब यहाँ पर x प्लस 2d में देखते हैं x का मान कितना रखा गया 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 रखते हैं प्लस 2 लिखा है 2। और देखिएगा 2 और d के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये गुणे का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम 2 गुणे d का मान कितना निकाले हैं 1 बटे 75, तो 1 बटे 75 लिखते हैं। उसके बाद फिर हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 3 बटे 5 ऐसे इसको रहने देते हैं प्लस, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 बटे 75। अब यहाँ पर 5 और 75 का लासा होगा 75। अब यहाँ पर देखिएगा 5 और 75 का लासा 75 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 75 आएगा, तो 15 बार, 15 पचे 75। तो 15 का गुणा 3 में कराएंगे तो 15 तिया 45 प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा 75 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 75 आएगा, एक बार। तो एक बार पढ़ेंगे तो 1 का गुणा 2 में कराते हैं तो 1 दूना 2। तो अब 45 में 2 जोड़ते हैं तो ये 47 बटे 75, ये हो जाएगी हमारी दूसरी परिमेय संख्या। इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरी परिमेय संख्या x प्लस 3d, तो x प्लस 3d। अब यहां पर देखिएगा x का मान 3 बटे 5 रखा गया है, तो 3 बटे 5 प्लस 3 लिखा है 3 गुणे d का मान 1 बटे 75, तो 1 बटे 75 रखते हैं। अब उसके बाद फिर देखिएगा इसको 3 बटे 5 इसको ऐसे रख देते हैं प्लस, अब इसको अगर हम 3 का गुणा 1 में करते हैं 3 एकम 3 बटे 75। अब उसके बाद फिर इसको हल करेंगे आगे, तो 5 और 75 का लासा 75 होगा। 5 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे और 15 का गुणा 3 में कराएंगे तो 15 तिया 45, 45 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 बटे 75। अब इसको और छोटा अगर करना चाहते हैं तो या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा ना 4d। चौथी परिमेय संख्या होगी x का मान कितना है 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 प्लस 4 लिखा है तो 4 को ऐसे रहने देते हैं गुणे d का मान कितना है 1 बटे 75 बराबर। अब यहां पर देखिएगा 3 बटे 5 प्लस 4 एकम 4 बटे 75, 5 और 75 का लासा 75। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 75 आएगा 15 बार, 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 तिया 45 प्लस
75 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 75 आएगा? एक बार। तो एक का गुणा क्या करेंगे? 4 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, 49/75, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने 4 परमीय संख्या निकालना आप लोगों को समझाया है। अब आगे हम आपको वास्तविक संख्या, आगे की हम अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।